सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत रुचिरा के पाठ्यक्रम में तृतीय पाठः डिजि भारतम का अध्ययन करेंगे। डिजि भारतम का मतलब है डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो आइए हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इति प्लसस्य यण संधि है, यहाँ पर चर्चा श्रूयते सुनाई देती है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः। डिजिटल इंडिया इस पद का क्या भाव है। अस्य इस पदस्य पद का कः भावः कः क्या भाव है। डिजिटल इंडिया इस पद का क्या भाव है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इति यह मनसि मन में जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकता अपि आवश्यकताएं भी आवश्यकता प्लस अपि दीर्घ संधि परिवर्तते बदली हैं। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदली हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदानम लेना देना मौखिक आसीत था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और विद्या श्रुति परंपरया सुनने की परंपरा से गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। जैसा कि आपने सुना है, प्राचीन समय में जो शिष्य ज्ञान ग्रहण करते थे, गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को शिष्य मौखिक ही कंठस्थ कर लेते थे। बाद में जब इस परंपरा में शिथिलता आने लगी, तभी लिखने की परंपरा का आविष्कार हुआ। अनंतरम तालपत्रस्योपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में तालपत्रोपरि ताड़ के वृक्ष के पत्ते के ऊपर भोजपत्रोपरि भोज का जो वृक्ष है उसके पत्ते के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। बाद में ताड़पत्र के और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण। परिवर्तनी काले समय के बदलने के साथ कर्गदस्य कागज के लेखन्यः च और लेखनी के आविष्कारेण आविष्कार से सर्वेषां मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम। सर्वेषां सभी लोगों के मनोगतानाम मन में स्थित भावानाम भावों को कर्गदो ऊपरी, यहाँ पर गुण संधि है कर्गद प्लस ऊपरी, कागज के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम प्रारंभ हुआ। बाद में समय के बदलने के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी लोगों के मन में स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्र है टाइपराइटर की मशीन।
टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता आसीत्। टाइपराइटर की मशीन के द्वारा के आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री टंकिता सती, टाइप की हुई होने से बहुकालाय दीर्घकाल तक के लिए, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे, सुरक्षिता अस्तिष्ठत, सुरक्षित रही। टाइपराइटर के आविष्कार से लिखी गई सामग्री टंकित होने से बहुत लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा, विकास की जो यात्रा, पुनरपि फिर से अग्रे गता, आगे गई। वैज्ञानिक तकनीकी की यह यात्रा फिर से आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। वैज्ञानिक प्रविधि की जो यह यात्रा इतनी आगे गई कि आज सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर नामक मशीन से साधितानि, सिद्ध भवन्ति, होते हैं। आज कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि, अखबार, च और पुस्तकानि, पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते, पढ़ी जाती हैं, च और लिख्यन्ते, लिखी जाती हैं। आज समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कर्गद उद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम, वृक्षों के, उपयोगेन, उपयोग से, वृक्षाः कर्तयन्ते, वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम, वृक्षों के, कर्तने, काटने में, न्यूनता, कमी, भविष्यति, होगी, इति विश्वास, ऐसा विश्वास है। कागज के उपयोग में तो वृक्ष काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों के काटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इसके द्वारा, इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की, दिशा में, महान, बहुत बड़ा, उपकारः, परोपकार, भविष्यति, होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। अधुना, आज के समय में आपने देखा होगा, आपणे, बाजार में वस्तुक्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, नहीं है। अधुना, इस समय बाजार में वस्तुओं के खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि और भी सर्वत्र, सब जगह रूप्यकाणां, रुपयों का
स्थान को गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया। आज के समय में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों के स्थान को ग्रहण कर लिया। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण सम्पाद्यन्ते। वित्तकोशस्य बैंक का च अपि दीर्घ च प्लस अपि और भी सर्वाणि सभी कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर नामक यंत्र से संपाद्यन्ते संपन्न होते हैं। वित्तकोश और भी समस्त कार्य संगणक नाम के यंत्र से ही संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा बहुत से प्रकार के अनुप्रयोगाः जो मोबाइल ऐप्स हैं वो भी कैसी मुद्राहीन अर्थात पैसों से रहित विनिमय आदान प्रदान के लिए सहायकाः सन्ति। पैसों के आदान प्रदान के लिए ऐप्स मोबाइल ऐप्स क्या है बहुत सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयात्रापत्रस्य वायुयानपत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। यदि हमें कुत्रापि कहीं भी यात्रा करनी भवेत् हो तो रेल यात्रापत्रस्य रेल टिकट की वायुयान यात्रापत्रस्य वायुयान टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति कि अनिवार्यता आज नहीं है। यदि हमें कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेल टिकट और वायुयान टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये सभी पत्र ये सारे टिकट अस्माकं हमारे चल दूरभाषयंत्रे अर्थात मोबाइल में या ईमेल में इस स्थान पर सुरक्षित भवन्ति होते हैं। ये सभी टिकट हमारे मोबाइल या ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदं गृहीमः। यानी जिनको संदर्श्य दिखा करके वयम हम सब सौकर्येण सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। जिनको दिखा करके हम सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता न अनुभूयते। आजकल मेडिकल में अर्थात चिकित्सालयों में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता प्लस अद्य आज आवश्यकता न अनुभूयते। यहाँ पर भी दीर्घ संधि यहाँ पर भी दीर्घ संधि न अनुभूयते। आज चिकित्सालयों में भी इलाज करने के लिए रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई-बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड के माध्यम से ई-बैंक माध्यमेन नेट बैंकिंग से शुल्कं प्रदातुं शक्यते। शुल्क को प्रदान कर सकते हैं। आज हम कार्ड के माध्यम से और नेट बैंकिंग से शुल्क को प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद वह दिनं दिन न अतिदूरं न प्लस अतिदूरम नातिदूरम अत्यधिक दूर
नहीं है, वह दिन भी अत्यधिक दूर नहीं है। यदा जब, वयम हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, अर्थात मोबाइल यंत्र को आदाय लेकर के, यंत्रम आदाय, सर्वाणी सभी कार्याणि कार्यों को, साध्येतुम सिद्ध करने में, समर्थ भविष्यामा होंगे। वह दिन भी दूर नहीं है जब हम एक हाथ में मोबाइल यंत्र को लेकर सभी कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की, आवश्यकता न भविष्यति जेब में भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्तप्रायः भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचारपत्राणां समाचार पत्रों की, अनिवार्यता प्रायः समाप्तः भविष्यति होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी प्रायः समाप्त होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, लिखने के लिए, लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः हमारी नोटबुक की, कर्गदस्य वा और कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि, नए ज्ञान के खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित अर्थात जो मार्ग हमने नहीं देखा है, ऐसे मार्ग के ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्गदर्शक की, मानचित्रस्य आवश्यकतायाः मानचित्र की आवश्यकता की भी अनुभूति अपि भी न भविष्यति होगी। अपरिचित अर्थात जो मार्ग हमने नहीं देखे हैं, ऐसे मार्गों के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की और मानचित्र की आवश्यकता भी की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् यह सर्वं सारा, एकेनैव एक ही, यंत्रेण मशीन के द्वारा, कर्तुं कर शक्यते सकते हैं। यह सारा कार्य जो ऊपर अभी बताया, यह सारा कार्य एक ही मशीन से कर सकते हैं। शाकादिक्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुम्। अर्थात शाकादि क्रियार्थम, शाक सब्जी आदि के खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फलों को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितुं कर्तुं, अर्थात जब हम कभी कहीं जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए कमरों को होटल आदि में बुक करने के लिए, और चिकित्सालयों में शुल्कम प्रदातुं, फीस अर्थात वहाँ का शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में भी शुल्कम फीस प्रदातुं देने के लिए, किम बहुना किम क्या बहुना और कहने से, दानम अपि दातुं दान देने के लिए भी,
चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, मोबाइल ही अलम बहुत होगा। अर्थात शाक आदि जब हम बाज़ार में जाते हैं सब्जियों को खरीदने के लिए, फलों को खरीदने के लिए, होटलों में, विश्राम गृहों में कमरों को बुक करने के लिए, चिकित्सालयों में शुल्क प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालयों में भी शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना और इससे ज़्यादा क्या कहना, दान दातुम दान देने के लिए भी मोबाइल यंत्र का अलम बहुत है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया, अस्याम इस दिशा में वयम हम सब भारतीय द्रुतगत्या, द्रुत का अर्थ होता है तेज गति से, अग्रे सरामः आगे की ओर बढ़ रहे हैं। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सभी भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी अभ्यास कार्य नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।